जो लेटेस्ट चैप्टर खत्म किया है, कौन सा किया, ब्लड रिलेशन। रीजनिंग हमने स्टार्ट कर दी थी क्वांट के बाद, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लॉक चैप्टर। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्लॉक और कैलेंडर, दो चैप्टर हमें पढ़ने हैं। क्लॉक चैप्टर ये हमारे आईएएस के एग्ज़ाम के लिए, सीसेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पंजाब पीसीएस के लिए, और आपके जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं इन दोनों में तो इसकी एडवांस टाइप पूछी जाती है। ये दो एग्ज़ाम्स में, स्टेट एग्ज़ाम्स में इसकी डायरेक्ट टाइप, वन लाइनर वाली टाइप पूछी जाती है। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट टाइप पूछी जाती है इससे, जो एक फार्मूला से ही निकल जाएगी। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर मैंने आपको करवाए हैं, तो मैंने उनमें खुद आपको बताया था फार्मूलास ना यूज़ करने के लिए, लेकिन इस चैप्टर में हम फार्मूलास यूज़ करेंगे, और डिफरेंट मैं आपको 3 से 4 फार्मूला आपको दूंगा, जिनसे आपका ये पूरा चैप्टर, कोई भी तरह का, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जानना है टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस किस तरीके के आपको क्लॉक में आ सकते हैं। क्लॉक चैप्टर बहुत कम करवाया जाता है और किताबों में भी बहुत कम दिया जाता है। ये कैलेंडर वगैरह तो करवाते हैं सारे, तो क्लॉक में आपको पहले पता होना चाहिए कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें 2 से 3 क्लासेस तो लगेंगी। आज हमारी क्लॉक की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, बेसिक्स में करवाना स्टार्ट करूंगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन, जो इसमें इजीएस्ट टाइप है, मैं आपको इसकी टाइप्स के बारे में क्लॉक की बताऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो इसमें सबसे ज़्यादा इजीएस्ट टाइप है क्लॉक चैप्टर में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टाइप 1, या फिर सबसे ज़्यादा इजीएस्ट टाइप जो आपको एग्जाम्स में मिलेगी, वो होती है जी इमेज वाली। आपको बोला जाएगा भी ये क्लॉक है, इसकी शीशे में या पानी में अगर आप देखोगे इस क्लॉक को, क्लॉक में अभी मान लीजिए 4 बजे, तो उसको आपको बोला जाएगा भी मान लीजिए इसको शीशे में देखते हैं या वाटर में देखते हैं, इसी क्लॉक हाँ जी, अभी आ गई आवाज? हाँ ठीक है।
अभी कुछ हमने स्टार्ट तो नहीं किया, जस्ट मैं आपको टाइप बता रहा था। तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट टाइप इमेज वाली टाइप, जिसमें वाटर इमेज और मिरर इमेज पूछा जाता है। टाइप 2 जो मॉडरेट है, ना ज्यादा आसान ना ज्यादा मुश्किल, उसमें क्या होगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आपको एंगल दिया होगा, जैसे 40 डिग्री का एंगल है सुइयों के बीच में, घड़ी की सुइयों के बीच में, और आपसे पूछा जाएगा भाई टाइम बताओ कितना हुआ है, कितने बजे है। इसी में ही टाइम दिया जाएगा, मान लीजिए 3:40 आपको टाइम दे दिया, और आपसे पूछा जाएगा एंगल बताइए, घड़ी की सुइयों में कितना एंगल है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर तो आप मुझसे पूछो स्टेट एग्जाम्स, तो जो आपके स्टेट एग्जाम्स है उसमें ये पहली वाली टाइप, इमेज वाली टाइप, और ये वाली टाइप, इसका भी सिर्फ इजी वाला पोर्शन, इसमें बहुत वैरायटी होती है इसके क्वेश्चन में। अगर हम बात करें आईएएस की, सी सेट की या पीसीएस की, इसमें आपको टाइप 3 और टाइप 2 को मर्ज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिसमें हमें एंगल टाइम, टाइम एंगल तो आएंगे ही आएंगे, इसकी एडवांस टाइप तो आएगी ही आएगी। इसके साथ साथ हमें एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एरर वाले क्वेश्चन है। क्लॉक एरर, जिसमें क्लॉक या तो आगे चलेगा गेन करेगा या लॉस करेगा, ये टाइप आईएएस पीसीएस में आपको मिलेगी। और दूसरी स्पेशल एंगल्स, कुछ स्पेशल एंगल्स हैं। और तीसरी फिक्स्ड आंसर टाइप, ये भी मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है। इसको आप पूरे चार्ट को नोट कर लीजिए, पूरे क्लॉक चैप्टर को बस इस 3 टाइप्स में समेटा जा सकता है। इसी के हिसाब से हम अपना इसमें सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया बुक्स में बहुत कम आपको मिलेगा क्लॉक चैप्टर, और जितनी ज्यादा डिटेल में। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया सबने ये चार्ट। अब आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखिए, किस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये एरर वाला क्वेश्चन है, आपको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट रीड करिए, आपको फील करिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, क्लॉक चैप्टर है क्या। ये मैंने आपको लास्ट टाइप पे बताया था, एरर वाले टाइप में ये क्वेश्चन आते हैं, गेन और लॉस वाले। तो एक क्लॉक गेन्स यूनिफॉर्मली 5 मिनट स्लो है 7 बजे सुबह,
सुबह 7 बजे 5 मिनट घड़ी स्लो चल रही है संडे वाले दिन, एतवार वाले दिन, लेकिन अगले संडे वो घड़ी, सेम घड़ी 5 मिनट 48 सेकंड फास्ट हो जाती है। पहले स्लो चल रही थी, फिर फास्ट होगी, तो इसका मतलब बीच में कहीं कभी सही भी हुई होगी। तो आपसे पूछा किस दिन वो घड़ी सही चल रही थी। ये सबसे इसके एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, आईएएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया। ये तो कैलेंडर का है। ये भी इसके एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको स्टेटमेंट बना दी, इसलिए एडवांस कह रहा हूं, नहीं तो ये अगर दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हो ये वन लाइनर क्वेश्चन ही थे। आपसे पूछा गया है, देखिए राइट एंगल कब बनाएगा, 3 और 4 बजे के बीच में दो, मतलब ये स्टेटमेंट दे दी आपको, 3 और 4 बजे के बीच में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई राइट एंगल बनाएंगे 2 बार। फिर दूसरी स्टेटमेंट दी, 4 और 5 बजे के बीच में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई राइट एंगल बनाएंगे 2 बार। आपसे पूछा कितनी स्टेटमेंट सही है, ये वाले, ये स्पेशल एंगल्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 नीचे दिया है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड मिनट हैंड जब 3:20 हुई है। ये सबसे इजीएस्ट टाइप में से आती है। ये वाला क्वेश्चन आपके स्टेट एग्जाम्स में आ सकता है, एक्सरसाइज वगैरह, या और जो आप वन डे एग्जाम्स देते हो, इतना का आप लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3:20 हुए तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है जी, और क्वेश्चन देखिए, ये दोनों वैरायटी देख लिया आपने, जस्ट आपको वैरायटी देखनी है। ये देखिए, ये फिर से एरर वाला क्वेश्चन है। क्लॉक लॉसेस 10 मिनट एवरी आवर, हर घंटे 10 मिनट जो क्लॉक है वो लॉस करता है। बस सेट राइट एट 9 बजे, सुबह संडे 9 बजे उसको सही किया गया, तो दोबारा वो सही कब होगा। ये सी सेट का क्वेश्चन है, फिर से आईएएस का क्वेश्चन, जहां टाइम भी निकालना है, दिन भी निकालना है, सबसे एडवांस टाइप का क्वेश्चन। ये मैं आपको मिरर इमेज वाले बता रहा हूं, सबसे इजीएस्ट टाइप का क्वेश्चन है। जब 6:20 हुए हैं तो शीशे में कितने बचेंगे। एसएससी एग्जाम्स, क्लरिकल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। एक बार देखिए इनको, जस्ट रीड करिए। ये क्वेश्चन देखिए, पहले ये देखिए, अ क्लॉक स्टार्टेड एट मिडनाइट, then by 20 minutes past 5 AM the hour and turned through how much degree। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है ये, लेकिन बस पूछने की लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल बना दी गई है। मैंने आपको अभी बताया था भी, ये क्वेश्चन स्टेट में एंगल से टाइम और टाइम से एंगल वाला क्वेश्चन आपके स्टेट एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, जब 3:20 हुए हैं तो मिनट एंड और आवर एंड में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। वैसा ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज से खेला गया। पीसीएस में आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन तो इजी होंगे, लैंग्वेज घुमा के पूछी जाएगी। द क्लॉक स्टार्टेड एट मिडनाइट, देन बाय 20 minutes past 5 AM द आवर एंड टर्न्ड हाउ मेनी डिग्रीज एंगल। ये सिंपल है, टाइम से एंगल ही निकालना है। तो इसको मैंने टाइप 2 में बांटा हुआ है, देखो, टाइम से एंगल, एंगल से टाइम। ठीक है जी, ये लैंग्वेज बेस्ड वैरायटी है। और एक लास्ट टाइप बची थी जो मैंने आपको नहीं दिखाई थी, वो क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे नीचे। इस बार आपको डिग्री पहले से ही दे दी जाएगी क्वेश्चन में, और आपको टाइम निकालना होगा। कैसे डिग्री दे दी जाएगी, देखो, व्हेन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फॉर्म स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन आपको पता है 180 डिग्री। तो डिग्री दे दी और टाइम पूछा गया, कितने बज के कितने मिनट के बीच में ये 180 डिग्री बनाएगा। देख रहे हैं आप, इस टाइप के क्वेश्चंस क्लॉक चैप्टर में आपको करने को मिलेंगे। और एक वैरायटी और दिखा देता हूं, वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, कैट एग्जाम के लिए, फिर भी आप एक बार चेक कर लो, उसे देख लो। अ क्लॉक गोज स्लो फ्रॉम मिडनाइट बाय 2 minutes
by the end of first hour, 4 minute by the end of second hour, 6 minute by the end of third hour. When will the time shown in the clock at 8 a.m.? तो what will be the time shown in the clock at 6 a.m.? तो जो घड़ी है पहले 2 मिनट स्लो होती है पहले घंटे के एंड में, फिर 4 मिनट होती है दूसरे घंटे के एंड में, 6 मिनट होती है तीसरे घंटे के एंड में। तो जब एक्चुअल में 6 बजे तो उस घड़ी पे कितने टाइम बजे? कैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैंने आपको सारी वैरायटी दिखा दी इसकी, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके और सबसे ज्यादा एडवांस लेवल तक। ठीक है जी, तो इस टाइप्स में हम इस क्लॉक चैप्टर को डील करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इजी टाइप को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको फोटो देख के इमेज कैसी बनेगी क्लॉक की शीशे में और पानी में। चलिए फिर स्टार्ट करें जी। सारी टाइप्स आपने देख ली, ये चार्ट भी नोट कर लिया फॉर्मली। इसको स्टार्ट करते हैं क्लॉक चैप्टर को। इमेज की जब हम बात करते हैं, इमेज फोटो दो तरीके से आपको मिलेगी। इमेज दो टाइप से आपको मिलेगी। पहली वर्टिकल, दूसरी हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या हुआ उसका? मतलब ये हुआ भी अगर हमारे पास घड़ी है 12, 6, 3, 9, इस घड़ी को हम यहां पे मान लीजिए शीशा पड़ा है, यहां पर जो इमेज बनेगी उसको बोलते हैं वर्टिकल इमेज। वर्टिकल इमेज वर्ड क्वेश्चन में आता है, या फिर इसी का ही इसी टाइप का नाम है मिरर इमेज। शीशे में कैसी इमेज मिलेगी? ये बहुत सबसे इजी वाले क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके स्टेट एग्जाम्स में। अगर हम इसी क्लॉक को 12, 6, 3, 9, अगर हम इसी क्लॉक को ऐसे देखते हैं, शीशा यहां पे लगा दें, तो जो नीचे इमेज बनेगी इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इमेज, या फिर पानी में बनी हुई वाटर इमेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप सबसे पहले नोट करिए। ऐसे ही फोटो भी सब ऐसे ही बना लेना, ठीक है? नोट करिए इसको। फर्क क्या होता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या वाटर या मिरर में? भाई बता देना जब नोट हो गया। सारी स्लाइड्स नोट कर ली ना? कुछ रह तो नहीं गया? ये क्वेश्चंस को छोड़ के जितने मैंने क्वेश्चन है ये जस्ट आपको देखने थे, ये सब मैं डिस्कस तो करवाऊंगा ही। आपको नोट क्या क्या करना था, एक तो ये पूरी क्लॉक्स की टाइप्स क्या क्या आता है, कौन से एग्जाम में कौन सी टाइप मिलेगी, और उसके बाद फर्स्ट टाइप। चलिए
अब क्या करना है, अगर मैं शीशा हो या घड़ी हो, ठीक है, मैं अगर आपको इसको बच्चे कैसे करते हैं, मान लो ऐसा तो कोई फॉर्मली तो बनाया नहीं गया था, मैंने खुद भी क्लॉक चैप्टर 2016 के बाद ही करवाना स्टार्ट किया है बच्चों को। क्यों? क्योंकि सी सेट में इसके अलग से भर भर के क्वेश्चन आने लगे थे आईएएस में। उससे पहले तो अलग से ये इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं करवाया जाता था, ठीक है, एक आधा कोई बीच में आ गया। तो बच्चे कैसे इसका बच्चे अंदाजे से विजुअलाइज करके इसका आंसर मार्क करके आते थे। कैसे? मान लीजिए चलो मैं इसे बना देता हूँ। एक घड़ी है, ठीक है। अब घड़ी में कुछ जो समय है, कुछ तो टाइम है, वो तो बहुत इजी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है। अब अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो पक्का पक्का है जब आप इसको शीशे में देखोगे तो आपको ये क्या दिखेगा, वहां पे 9 बजे हुए दिखेंगे वहां पर। तो जो तो सीधे सीधे वाले टाइम है उनको तो विजुअलाइज कर लेते थे बच्चे, उनको विजुअलाइज कर लेते थे बच्चे। लेकिन अगर इसमें टेढ़ा टाइम आ जाए तो इसमें प्रॉब्लम आती थी, तो इसमें प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। इसी का उल्टा मान लो पूछा जाए 9 बजे है, 3 होगा उसका आंसर, 3 बजे है तो 9 होगा उसका आंसर, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, एक बार आपको पूरा एक बार इसको बना के पूरी घड़ी बना देता हूँ एक बार के लिए। 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, हमने क्या स्टार्ट कर दिया, हमने पहले टॉपिक स्टार्ट कर दिया है मिरर इमेज, ठीक है, वर्टिकल या मिरर इमेज। इन दोनों में से मैं यही पूरी डिटेल में कराऊंगा। मिरर इमेज वर्टिकल में तो अपने आप ही सेम चीज ही वर्टिकल में है, उसका मैं एक आधा क्वेश्चन, सॉरी हॉरिजॉन्टल में है, एक आधा क्वेश्चन ही कराऊंगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा मैं पूरी जो 1 घंटे की क्लास लूंगा मिरर इमेज में ही लूंगा, ठीक है, मेन जो डिस्कस करूंगा। तो 9 10 और 11, तो सीधे सीधे टाइम का मतलब क्या हुआ, जैसे 3 बजे है या फिर 9 बजे है, ठीक है। अब मैं और इसमें आप सीधा टाइम का मेरा क्या मतलब हुआ, मान लीजिए 10 बजे है, ठीक है। तो 10 को अगर आप मिरर में देखोगे, 10 को आप मिरर में देखोगे तो 2, या 2 को देखोगे तो 10, ठीक है। अच्छा, आप अब खुद ही बताओ, मान लो 8 बजे है, तो 8 का मिरर आप क्या बताओगे, जल्दी से बताना, क्योंकि है ना ऐसी फालतू चीजों पे हमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है, बहुत मुझे पढ़ाना है। 8 का क्या दिखेगा आपको? हाँ, वेरी गुड, हरमनप्रीत सिंह, 4, ठीक है। 8 का क्या दिखेगा? 4। और ऐसे ही 4 का आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? 8 दिखेगा, ठीक है जी। तो मैं बाकी टाइम मैं ही बता देता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 1 देखोगे तो 1 का आपको 11 दिखेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ तो एग्जाम में एकदम से सामने आता है तो वहां ना आपको सोचना पड़े, इसलिए क्लास में ही हम ट्रेनिंग कर रहे हैं इस चीज की, ठीक है। 7 है तो 5 दिखेगा जी। अब 2 टाइम बचे हैं, मान लीजिए घड़ी में 12 बजे, तो 12 का आपको शीशे के अंदर क्या दिखेगा, ये आप मुझे बताओ। मान लो घड़ी में 12 बजे है और इसको हम शीशे में देख रहे हैं, तो क्या दिखेगा, बताइए जरा। हाँ जी, 12 का क्या दिखेगा?
12 का 12 ही देखेगा, वेरी गुड। 12 का 6 नहीं देखेगा, 12 का 12 ही देखेगा। और 6 का क्या देखेगा? 6 का 6 ही देखेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आपको आपकी आसानी के लिए आपको ये लिख के भी दे देता हूँ। मान लीजिए 9, तो 9 का 3 दिखेगा, 3 तो 3 का 9 दिखेगा। ठीक है, 10 का 2 दिखेगा और 2 का 10 दिखेगा। 11 का 1 दिखेगा और 1 का 11 दिखेगा। 8 का 4 दिखेगा और 4 का 8 दिखेगा। 12 का 12 ही दिखेगा और 6 का 6 ही दिखेगा। ये सब क्या है? मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज, ये जरूर कर लेना, मिरर इमेज। ओके जी, नोट कर लिया सबने? आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, ये जो सारे टाइम आ रहे हैं ये 12 में से सब्ट्रैक्ट करके आ रहे हैं। अगर 8 बजे है तो हमें हमें देखना क्या बजा होगा, तो हम 12 में से 8 को माइनस कर देते हैं, 4 आ जा रहा है। या 4 है तो उसको हम माइनस कर देते हैं, 8 आ जाता है। ठीक है, ये दो, कोई भी आप इनमें से पेयर उठा लीजिए तो 12 में से माइनस करके, या फिर ऐसा कह सकते हैं दोनों पेयर का जो सम है वो 12 आ रहा है। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने 7 और 5 छोड़ दिया गया, 7 और 5 पे लिख लीजिए, 7 और 5, 5 और 7, ये भी लिख लीजिए। तो सिंपली हमें क्या करना है, जब भी हमें मिरर इमेज निकालनी है, जो कि आपके स्टेट एग्जाम्स में ये लेवल आपको मिलेगा, एसएससी में, क्लरिकल में, एक्साइज में, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी टाइम दिया होगा सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम, किसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे? फ्रॉम 12। अब 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यही हमारा तरीका है, और डायरेक्टली उसका आंसर आ जाएगा। तो आपको इसको विजुअलाइज नहीं करना है, विजुअलाइज करोगे गलत होने के चांसेस होंगे और टाइम भी लग सकता है। आपको चुपचाप उसको 12 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। समझ गए जी मिरर इमेज करने का तरीका? बताइए यस और नो। चलिए, वेरी गुड, ये तो आपने सीख लिया, 12 में से माइनस कर देना। लेकिन अगर अगर टाइम कुछ ऐसा आ जाए, अगर, ये तो सीधा सीधा था, लेकिन अगर टाइम ऐसा आ जाए 8:20 हुए, तो उसकी शीशे में जब हम मिरर में देखेंगे तो कितने बजे होंगे दूसरी घड़ी पर? अब यहां पर विजुअलाइज करना, ठीक है ना, 9, 8, तो 8 बज के कुछ 20,
इसको विजुलाइज करना शीशे के अंदर, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसमें आपको सोचना पड़ेगा, ऑप्शंस देखनी पड़ेंगे, कुछ क्या दिखेगा पता नहीं, ऊपर दिखेगा नीचे दिखेगा। तो यहां पे हमारा ट्रिक चलेगा कि नहीं चलेगा? हमारा ट्रिक क्या था? भी आपको उसको जो भी टाइम आ जाए चुपचाप उसे 12 बजे में से माइनस कर देना है। लेकिन यहाँ पे तो माइनस करने में इशू आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो जीरो जीरो है, यहाँ पे नीचे 20 है। क्या किया जाए फिर? क्या किया जाए फिर? क्या किया जाए फिर? बताइए क्या किया जाए। इसी ट्रिक को मॉडिफाई करके मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, जो आपकी ऑप्शंस बनती है ना, वो बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शंस बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शंस भी बनाएंगे ना, वो बिल्कुल क्लोज बना देंगे 4:40, 3:40 ऐसे। तो गलती होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। ठीक है ना? 3:45 बना देंगे, ठीक है, 2:40, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शंस दे देते हैं। तो बच्चे इनमें से कुछ ना कुछ चूज करके आ जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया है? भी आप 12 में से उसे सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे नीचे बड़ा नंबर आ गया है और यहाँ पे 0 0 है। क्या हम 12 को क्या हम 12 को 11:60 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 11:60, 60 मिनट पे 1 घंटा हो जाता है। तो हम उसी को इधर घंटे में लिख देते थे 12, लेकिन हम इसको 11:60 भी लिख सकते हैं। और सबसे कमाल का बेस्ट ट्रिक बन गया, सबसे शॉर्टकट और बेस्ट ट्रिक जो किताबों में भी नहीं मिलता। अब देखना जरा, मिरर इमेज निकाली जा सकती है, विद इन सेकेंड्स निकाली जा सकती है। ये लो। हाँ जी, आया मुझे। सिर्फ आपको क्या करना है, 11:60 में से सब्ट्रैक्ट कर देनी है। वहीं आपकी क्या होगी भाई? मिरर इमेज। ना तुक्का लगाना है, ना विजुअलाइज करना है, डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको बेस्ट ट्रिक बता दिया। किसका है ये ट्रिक? मिरर इमेज का। मिरर इमेज का। ओके जी। अब मैं चाहे आपसे जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ लो, आप मुझे विद इन सेकेंड्स मिरर इमेज निकाल के बता सकते हो। ठीक है, कोई भी मैं आपको जितने मर्जी आपको इसके क्वेश्चन दे दूं, आप आराम से इसका मुझे, मान लो मैं आपको देता हूँ 3:10 की, मुझे आप मिरर इमेज निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, 2:10 की आप मुझे मिरर इमेज निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, 3:24 की मुझे मिरर इमेज निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, 4:11 की मिरर इमेज निकाल के दिखा दीजिए। मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आप आंसर दे पाए। तो ये 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, इन चारों की मुझे मिरर इमेज निकाल के दिखाइए। चलिए सब लोग।
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबका आंसर सही है। किसी को इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है? जस्ट सब्ट्रैक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। 850, 950, 850 अपन से चेक कर सकते हैं। 836 और 749। ठीक है जी। किसी को कोई भी क्वेश्चन में इनमें से डाउट है? सिंपल सब्ट्रैक्शन सबका ही आ गया होगा। मिरर इमेज निकालना सब लोग सीख गए हैं अच्छे से। मिरर इमेज निकालना सीख गए हैं। कभी गलत नहीं होगा मिरर इमेज का क्वेश्चन। ठीक है जी, काफी है जो सब्ट्रैक्शन है इसकी, या और प्रैक्टिस चाहते हो? जस्ट सिंपल सब्ट्रैक्शन है। ये लो मैं एक दो और दे देता हूँ, जल्दी से निकालना। मैं जानबूझ के उल्टे उल्टे टाइम दे रहा हूँ। 5 13 6 38 745। आप सोचो अगर आपको ये ट्रिक ना पता होता फिर इनकी मिरर इमेज निकालनी कितनी मुश्किल थी। 5:13 की, 6:38 की, बड़े गंदे और मुश्किल टाइम है। 8:57 की, ऐसे ऐसे टाइम की। ये तो ट्रिक है, इसलिए आप विद इन सेकेंड इसका आंसर बता रहे हो। बता दीजिए जल्दी से मिरर इमेज। परमजीत कौर जी, आपने लेट ज्वाइन की है क्लास? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 12 जब बजेंगे उसकी मिरर इमेज क्या होगी। शायद आपने लेट ज्वाइन की होगी क्लास। हाँ जी, सब लोग आंसर दीजिए भाई। 3 4 आंसर है, जल्दी से दीजिए, सब फालतू बकवास चीजें हैं। क्या क्या टाइम आया? 6:47, 5:22, वेरी गुड। 4:15 और 3:03। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी? मिरर इमेज पूरे टॉपिक में, मिरर इमेज पूरे टॉपिक में या तो मिरर इमेज वर्ड यूज होगा, दूसरा वर्ड भी मैंने आपको सिखा रखा है। अगर मिरर इमेज वर्ड वो नहीं यूज करते
मिरर इमेज की जगह क्या यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल इमेज, ठीक है, सॉरी वर्टिकल इमेज, वर्टिकल इमेज यूज करेंगे। तो आपको 12 में से सब्ट्रैक्ट कर देना या फिर 1160 में से। आगे चले। मिरर इमेज सबको आ गया है टॉपिक? सब कॉन्फिडेंट है मिरर इमेज टॉपिक को लेके? हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। सब कॉन्फिडेंट है, सबको आ भी गया है। तो इनके आंसर बताइए फिर। मिरर इमेज के ही कम से कम मैंने आपको 30 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए क्लास के अंदर ही। इनके आंसर बताइए। अब क्या करोगे आप? देखिए, इसमें कुछ नया थोड़ी ना है। इसको आप, ये टाइम जो दिया गया है ये 24 घंटे वाले क्लॉक आपको दे दिया। अब दो ऑप्शन है आपके पास। पहली ऑप्शन तो ये है, पहली ऑप्शन तो ये है, आप 1160 में से करते हो, इसको आप कन्वर्ट कर लो। 2010 को हम 810 भी बोल सकते हैं। या तो आप इसको कन्वर्ट कर लो या फिर ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लो। 2360 में से 2010, ये इसका तरीका है। किसी को भी कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर आ जाए। दोनों केसेस में आपका आंसर 350 ही आएगा। ठीक है, इजी है। राजवीर कौर ने आंसर दे दिए हैं 350। ठीक है, 150, ये भी ठीक है। इसका आपने क्या किया? 2340 का। देखो, जब 2360 में से आप 2340 माइनस करोगे तो ये 0020 आ गया। 0020, 0020 आ गया ये। ठीक है ना? अब बाकी तो आपको करने आते हैं। ये 0030 आएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है, ये कितना आएगा भाई? कितना आएगा?
बताओ। ये तो 0055 आ गया, 005। 11:30 का क्या आएगा? इन दोनों का आंसर बताओ मुझे, फोर्थ और फिफ्थ का। इन दोनों का आंसर एक दूसरे का उल्टा है। इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। समझे मेरी बात? मतलब इसका आंसर 11:30 आ जाएगा और नीचे वाले का आंसर 00:30, 12:30 आ जाएगा। एक दूसरे के वाइस वर्सा था इनका आंसर। ठीक है, तो अब मेरा रिमेज हुआ है। अब एक्चुअल में मेरे रिमेज आप सीखे हो, जब ईच एंड एवरी टाइप मेरे रिमेज की खत्म हो गई है, चाहे वो 24 आवर क्लॉक है, चाहे वो नॉर्मल 12 आवर क्लॉक है। ठीक है, समझ आ गया आपको? ओके। अब मान लो आपने पूरा मिरर इमेज टॉपिक पूरा अच्छे से बढ़िया से कंप्लीट करके गए हो, सारी क्लासेस अच्छे से करके गए हो, और आपको पता भी है किस केस में क्या करना है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मिरर इमेज निकालो, मिरर इमेज निकालो 7:46, 4 सही 11 इसकी। अब क्या करोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में टाइम दे दिया जाए, मिनट्स के बाद सेकंड्स भी दे दिए, अब क्या करोगे? इस केस में क्या करना है? कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है भी, आप इसको, ये जो इधर वाली आइटम है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल में कन्वर्ट करो, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल में आप कन्वर्ट करो। अगर आप इसको मिक्स्ड में करते हो, ये 46, ये कितना बन जाएगा? 7 और 510/11 ये बन जाएगा। 7 510/11। अब इसको जो सब्ट्रैक्ट करना है 1160 में से, पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, 1160 में से 7 510/11 इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, इधर वाला तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 11 में से 7 गए, 4 आ गए। इधर वाले के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे अगर इसको करोगे आप, ठीक है, आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपको 60 में से 510/11 को सब्ट्रैक्ट करना है। आपको 60 में से 510/11 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप ये एलसीएम लोगे और 660 में से 510 जाएगा, 660 में से 510 जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 150/11। तो 4 150/11, ठीक है, ये आएगा। या फिर इसको आप और थोड़ा आसान लिखना चाहते हो, 4 13/7/11 आ जाएगा, 13/7/11। ठीक है, जिस फॉर्म में पूछा गया उसी फॉर्म में हमने आंसर दे दिया, 4 13/7/11। एक तो ये तरीका बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो इस ट्रिक को हम एक लास्ट बार मॉडिफाई करते हैं। हमारा पहला ट्रिक क्या था भी, कोई भी ऐसा टाइम पूछा जाए हम 12 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर हमने इसको मॉडिफाई किया, क्योंकि पीछे वाला टाइम बड़ा आ रहा था, हमने इसको कर दिया 11:60। ऐसा हमने क्यों किया था? क्योंकि हमें घंटे भी चाहिए थे
आवर और मिनट्स भी चाहिए थे। ऐसा पहली बार हुआ है, अब हमें सेकंड्स की भी जरूरत पड़ी है, तो हम इसको और मॉडिफाई कर देंगे। इसी को सेकंड्स भी साथ में लाने के लिए 11, 59 मिनट और 1 मिनट को हम लोग यहां पे ले लेंगे, 1 मिनट को हम लोग साइड में रख लेंगे। 11:59 1। इसी ट्रिक को हमने थर्ड और फाइनल मॉडिफिकेशन दी है मेन ट्रिक को। अब जो मर्जी आ जाए, अब देखना कितना आसान बन गया। 11:59 और 1 में से हमें जो सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या था, 7:46 4/11। देखो विद इन सेकेंड्स पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। 7:46 4/11 कैसे? क्योंकि यहाँ पे तो सीधा सीधा ही कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे सीधा सीधा कितना आ गया, 13 आ गया। आपकी ऑप्शन से ही मिल जाएगा। अगर आप इसको ना भी करो ना, 1 और 4/11 को, इतने से ही आप ऑप्शन में मैच कर लेगा, क्योंकि 4 13 एक ही ऐसी ऑप्शन होगी, बाकी 5 13 6 13 यहीं से आपका। फिर भी आपको नहीं करना तो अब कितना आसान है, 1 में से 4/11 माइनस करना, 7/11 आ जाएगा। 7/11 ये है। अब मेरे इमेज टॉपिक कंप्लीट हुआ है। समझ आया सबको? अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है जी, होमवर्क नोट करना जरा। मिरर इमेज निकालनी है आपको, मिरर इमेज निकालनी है आपको। तीन 25 5/7, 10 23 2/3। सही से नोट करना, 3 25 5/7 और 10 23 2/3। ठीक है, 2 काफी है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक की है। आज थोड़ा सा हमने लेट स्टार्ट किया वाईफाई के इशू के कारण। नेक्स्ट क्लास में आपका मैक्सिमम क्लॉक चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास आपकी लंबी क्लास होगी और उसमें आपका क्लॉक चैप्टर क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में वाटर इमेज का बस आपको एक ट्रिक बताना है। मिरर इमेज में तो आज हमारी पूरी क्लास हो ही गई है, जस्ट उसमें से किसमें से सब्ट्रैक्ट करना बस वो बताना है मुझे। ये दोनों आपका होमवर्क है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, और ये आपको घर से करके लाना है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इन दोनों क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा और बाकी पूरा क्लॉक चैप्टर, हर क्लॉक की टाइप जो मैंने आपको शुरू में सारी टाइप्स लिखवाई थी ना, ये एंगल से टाइम निकालना, टाइम से एंगल निकालना, एरर, स्पेशल एंगल, फिक्स्ड आंसर, कोशिश करेंगे सारी टाइप्स करने की। जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाए हैं अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके जी।
जसबीर कौर, वन मोर एग्जांपल सर। जसबीर जी आप ये घर से करके लाइए इसे, ये दोनों क्वेश्चंस को मैं, एक एग्जांपल नहीं, दोनों को ही मैं ही सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको क्लास के अंदर। एक बार आप ट्राई करके खुद से देखिए। 1159 एक में से माइनस करके देखिए, जस्ट सब्ट्रैक्ट ही करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मैथ के सबसे बेसिक दो सिंपल रूल। नहीं तो फिर मैं तो करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में।